नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं संदीप सिंह जी। हम बात करने वाले हैं अजीज प्रेम जी के गिफ्ट के बारे में। $30 मिलियन उन्होंने दिए और एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा गिफ्ट दिया हिंदुओं को। देखिए, जो दिखता है वो बिकता है और उसके साथ एक लाइन और जाती है, सेक्स सेल्स। बट रक्षाबंधन पे गिफ्ट ऐसा, ये थोड़ा-सा मुझे अटपटा सा लगा। मैंने कहा ज़रा बात करते हैं इस बारे में कि ये कौन-सा गिफ्ट दिया है अज़ीज़ प्रेम जी ने और अपने ऑर्गनाइज़ेशन में किस तरीके की वो अ, विप्रो की बात कर रही हूँ, किस तरीके का वहाँ पे सर्कुलर्स निकलते हैं। बाकायदा उनके वहाँ पे बोर्ड्स टंगे हुए होते हैं, राइट? सो हुँ। और एक मलाइका अरोड़ा का एक कंट्रोवर्सी जो उन्होंने अचानक से 1 घंटे में ही जैसी वायरल होने लगी पिक्चर्स डिलीट क्यों की? कई सारे और भी मुद्दे हैं, तो जुड़े रहिएगा। संदीप भैया, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। वंदे मातरम। जी, तो पहले तो ये अज़ीज़ प्रेम जी हैं कौन? कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन चलाते हैं भारत में? और इतना इनका नाम क्यों आ रहा है? बाय द वे, जब सीजेपी का चल रहा था, तब अज़ीज़ प्रेम जी के बारे में बहुत बात हो रही थी। गिफ्ट पे भी आएँगे हम, रक्षाबंधन पे जो 30 मिलियन का गिफ्ट बनाने में लगा उनको टाइम और कौन-सा गिफ्ट बनाया उन्होंने। तो थोड़ा-सा बताएँ हमें इनके बारे में? अज़ीज़ प्रेम जी एक भारत के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर तो क्या मतलब बहुत पुराने बिज़नेस ग्रुप के हेड करते हैं। एंटरप्रेन्योर तो नया-नया शब्द आया है। ये लोग पुराने रईस हैं। फिर हाँ, एक बड़े बिज़नेसमैन रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने अपने नए-नए वेंचर्स बनाए हैं और सबसे ज़्यादा ये जाने जाते थे विप्रो के लिए। तो विप्रो बहुत सारी चीज़ें बनाता था। विप्रो जब सॉफ्टवेयर में आया तो भारत में सारे यंगस्टर्स 2 ही 3 कंपनी जॉइन करते थे एक समय में। एक था इन्फोसिस, दूसरा था विप्रो। और किसी की टीसीएस में लग जाती थी तो वो फिर थोड़ा-सा अपने आप को और बेहतर मानता था। तो ठीक है भाई। और लेकिन मुख्य रूप से हमने देखा टीसीएस तो बहुत सारी कंपनीज से कार्य करते हैं, वर्ल्ड ओवर कार्य करते हैं और टीसीएस का अपना भी बहुत सारा 1982 में ही टीसीएस ने शुरू कर लिया था कंसल्टेंसी सॉफ्टवेयर भी सारी चीजें। इन्फोसिस और विप्रो बेसिकली क्या किस लिए ज्यादा माने गए कि जैसे ये कहते हैं ना, चाइना को अमेरिका ने सौंप दिया, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी। भारत को आईटी सर्विसेज के जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो आउटसोर्स कर दिए और उसमें फिर डॉलर इंट्रोड्यूस किया। डॉलर के मतलब भाई कोई कोई भी इंजीनियरिंग करके निकले, आईटी वाले ही बंदे ज्यादा पैसे पाते थे और वहीं से फिर यूएस भी जाते थे, बाहर भी जाते थे। तो एक पूरा ब्रेन ड्रेन इस प्रोसेस से कराया और उस ब्रेन ड्रेन को करने वाली जो पाइपलाइन थी वह विप्रो और इन्फोसिस थी। खैर बहुत लोग का अच्छा करियर बना जीवन में। भारत में जब कांग्रेस काल में कुछ करने को ज्यादा था नहीं तो लोगों को एक ये व्यवस्था मिली, ठीक है, उस तरफ निकले, अच्छा है, सही रहा। भारत में जो 91 में थोड़ा सा नरसिम्हा राव जी ने जो इकोनॉमी ओपन की और फिर अटल जी के कार्यकाल में थोड़ा सा बूस्ट मिला, कंटिन्यूटी मिली, उसका फायदा हमारे यंगस्टर्स को मिला। उन्होंने आईटी सर्विसेज शुरू कर दी तो भारत एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हो गई बीपीओ के बाद आईटी सॉफ्टवेयर इत्यादि। पर इस पैसे का अजीम जी ने किया क्या? समस्या यहाँ पे आती है। पैसा कैसे कमाए वो एक अलग कहानी। किया क्या? किसको फंड किया? वायर को किया, हर एंटी हिंदू न्यूज पोर्टल। और अभी तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि इन लोग की फंडिंग जाती क्या है। भाई इस्लाम के हैं तो इस्लाम दीन का तो काम करना ही करना है इनको। तो पैसा वहां डालते हैं जहां पर हिंदुओं पर आक्रमण किया जा सके। कैसे किया जा सके? हिंदुओं पर आक्रमण दो तीन तरीके से करते हैं लोग। कुछ तो फिजिकली करते हैं, जो हम देखते हैं कि हमारे भाई लोग जब कभी रामनवमी पे या सरस्वती पूजा पर निकलते हैं, पत्थरबाजी होती है। और अभी आज या कल में गणपति जो शुरू हो रहा है मुंबई में, जो मुंबई का सबसे बड़ा त्योहार है पूरे महाराष्ट्र का, गणपति। तो गणपति के प्रोसेशन पे अंडे फेंके गए हैं। तो एक सोसाइटी है जहाँ यही भाईजान लोग रहते हैं, मोहतरमा खातूनें रहती हैं, जो कल राहुल गांधी के पुणे वाले कार्यक्रम में भी ढेर सारी पाई गई थी। वो लोगों ने अंडे फेंके। मुंबई में किसी की हिम्मत है कि गणपति को, मतलब तो सलमान खान हो, कोई हो, जो भी हो, सबको गणपति को प्रणाम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है मुंबई में, तो हरकतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो एक तो हो गया सड़क पर हमला करना हिंदुओं पर, दूसरा राजनीतिक रूप से हमला करना। तो राजनीतिक रूप से क्या है, मुसलमान वोट बैंक क्या करता है, हम और अब डिस्कस करते हैं। तीसरा हमारे कल्चर पर और हमारे साइकी पर हमला करना। हमने देखा बॉलीवुड के माध्यम से, जावेद अख्तर वगैरह के माध्यम से कैसे किया गया ये काम। और इसमें सबसे बड़ा गेम होता है एड्स। कंटेक्स्ट दर्शकों ये है कि राखी का एक ऐड आया है
रक्षाबंधन के त्योहार पर हमने देखा कि किस प्रकार से ये लोग सदैव महिलाओं को कि अरे वो रक्षा करेगा, ये रक्षा करेगा। अभी राहुल गांधी ने वही नौटंकी की, पेट्रियार्की वाली मनुस्मृति का उदाहरण देके। समस्या यहाँ पर है कि एक जो इमेजेस हैं, अगर आप उस एड को देखेंगे, उसमें कृति सेनन जी एक्टर हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्टर्स भी वही बनाए जाते हैं जो इनके एजेंडा पे खेलें। कृति सेनन जी क्या इसी रूप में अपने भाई से भी, अपने इनका जो एक्चुअली तो बहन है, लेकिन घर परिवार में और भी कहीं भाई परिवार होंगे, कुछ लोग होंगे, तो क्या इसी रूप में माता पिता के सामने भी जाती रहती हैं क्या? ये राखी की ड्रेस है, मतलब कोई तुक बनता है इस बात का? राखी, रक्षाबंधन भाई बहन के और परिवार के जुड़ने का, मिलने का कार्यक्रम है। हर जगह ये कौन सी नौटंकी है कि नहीं, कपड़ा उतारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा। और जब तक हम हिंदू परिवार की बच्चियों का कपड़ा उतरवा नहीं देंगे तब तक मानेंगे नहीं। बिंदी उतरवा देते हैं लोग त्योहारों के एड से, तो फिर एक कैंपेन चला, नो नो बिंदी नो बिजनेस, शेफाली जी ने चलाया, बड़ा शानदार चीज चलाई। तो कई सारे एड एजेंसीज को वापस से महिलाओं को बिंदी पहनानी पड़ी एड में, सिर्फ इतने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी हिंदुओं को। अब इसके लिए लड़ाई लड़े कि बहन इसको ढक दो जरा। ये कॉकटेल 2 में जो एक्टिंग कर रही थी, यहाँ जो बैठी कोई फर्क ही नहीं है। पूरी कॉकटेल 2 फिल्म में ये बिकनी में घूम रही थी, सिसली में, पता नहीं क्या हो रहा था उसको, तो न देखने वाले समझ पाए न बनाने वाले समझ पाए कि बनाया क्या। और ये कॉकटेल 2 से सीधे उतर के आ गई साइड में। और एज एन एक्टर इन लोगों, अरे डायरेक्टर को और सबको तो ये हमेशा उस पे टोस पे रखती हैं, सबको सबको समझा देती हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे, मेरे चेहरे पर ऐड बनेगा तो ऐसा। व्हाट मेड यू डू दिस? और इन्होंने खुद नहीं किया है, अपनी कंपनी विप्रो के नाम से नहीं किया है, उसके लिए एक अनदर ब्रांड। वेलोसिटा, नहीं, जीवा, जीवा, वेलोसिटा नहीं, हाँ, जीवा। जीवा तो वो है आपका जो ज्वेलरी ब्रांड है, और वो भी सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड उतरा है। और उसमें जैसे हम और आप अक्सर बात करते रहते हैं ना कि एड एजेंसीज किसके कंट्रोल में। एड एजेंसी जितनी निकलती हैं, छोटी डिजिटल एजेंसीज हो, बड़ी एजेंसीज हो, ये जैसे जेएनयू से सारे वामपंथी निकलते हैं ना, एड एजेंसी से भी उनसे घटिया वामपंथी निकलते हैं, जो कैपिटलिज्म को पूरी तरह एंजॉय करते हैं, सारा पैसा एंजॉय करते हैं, बड़े बड़े जगहों पर जाते हैं, शूट करते हैं, मॉडल्स के साथ काम करते हैं, पर दिमाग में क्या है? एंटी हिंदुइज्म चलता रहता है। एवरी एड फिल्म मेकर, देर इज ओनली वन एड फिल्म मेकर जो थोड़े से हिंदूवादी दिखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के हैं और मराठी खून है उनमें, भारत दाभोलकर जी। बाकी कोई आपको नहीं दिखेगा एड में, एक से एक वाहियात लोग मिलेंगे आपको। प्रहलाद कक्कड़ हो, चाहे वो डब्बू रत्नानी, आपके वो न्यूड लड़कियां शूट करने में इन लोगों को बहुत मजा आता है कि बिना न्यूड शूट किए तुम कर ही नहीं सकते, काम आगे बढ़ ही नहीं सकते, एस्थेटिकली करेंगे। वो विजय माल्या के कैलेंडर्स बनवाते हैं। और एडमैन पीयूष पांडे जी थे। पीयूष पांडे जी का सफलता का राज क्या था? ऑग्लिविन मैथर की सफलता का राज क्या था? उन्होंने भारतीय सेंसिबिलिटीज के अराउंड अपने एड्स बनाए, जो भारतीयों को छू जाते थे, क्योंकि खुद भारतीय थे, और उनके इंटरव्यू सुनिए, उनके किताब पढ़िए, उनका वो एक फर्क जो है ना, तो वो ये चीज लोग कोई जो नहीं ला पाता। डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली किसी को पेमेंट करवा के कराते हैं। बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत लोग दीदी करके मेल करते हैं ना। एक चीज है, क्या आपके घर की बहन बेटियां ये ब्रा और पैंटी पहन के बैठती हैं जब वो राखी बांधने बैठती हैं? और इनके यहाँ बहन का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। बहन का कॉन्सेप्ट यहाँ, क्योंकि इनमें तो खाला नहीं, क्या बोलते हैं, बहन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं संदीप जी, आपा। बहन, आपा से शादी होती है, निकाह होता है, बस एक माँ का दूध नहीं पिया होना चाहिए, बस इतना ही तो अंतर है। और उसके अलावा आप किसी से भी निकाह कर लेते हो, राइट? निकाह तो जब छोड़िए, बचपन से चालू हो जाते हैं ये। तो निकाह जब करे चाहे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, तो आप अपनी बुरके वाली को बनाइए, और आपके यहाँ रक्षाबंधन का कहा ही नहीं। तो ये लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, दिस इज अ परफेक्ट साइऑप, कल्चर को डेंट मारना, चड्डी बनियान पहना देना। एक वो आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ, दीपिका पादुकोण, कौन सी मूवी थी शाहरुख खान में, जवान थी या कौन सी थी, जिसमें वो इतनी छोटी बिकनी पहन रखी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं ले जाके टॉवल या कुछ उसको दे आऊं, बेचारी की ढक ले अपना, इतनी हद तक नंग था। तो वो पहले मूवीज में हो रहा था, अब इन्होंने एड में उतार दिया है।
सॉफ्ट पॉर्न हर जगह उतारे हो, तुमको पॉर्न के अलावा कुछ और नजर नहीं आते इस दिमाग में, सेक्स के अलावा और कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आप महिलाओं को ऐसे दिखाते हो तो आपके दिमाग में वही भरा पड़ा हुआ है। अच्छा, ओनली इनके फॉर अपने, हिंदू, ओनली फॉर हिंदू, ओनली फॉर क्योंकि हिंदूज। अपनी अपनी वाली को तो घर में छोड़ नहीं रहे हैं ना, बची नहीं रही है इनके घर में। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, किसी के थ्रू कराएंगे, कोई एड लॉन्च कर देंगे किसी ये अभी ये जो इतनी सारी मालाबार ज्वेलरी और पता नहीं कल्याण ज्वेलरी और पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं, उनकी लड़कियां ऐसी दिखती हैं कि बेचारे को खाने का मिलता ही नहीं है, कोई ग्लो ही नहीं है फेस में। ऐसे मुंह दबे हुए अंदर घुसे हुए, और उसके बाद वो एकदम स्किनी सी एकदम, और उसी को फैशन बना दिया है लोगों ने। आई सी गर्ल्स गेटिंग सिक, दे कैन नॉट हैव चिल्ड्रन, क्योंकि लड़कियों को न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए। यूट्रस आपके पास है, बच्चा आप पैदा कर सकते हो, लड़के बच्चा पैदा एनोरेक्सिया बीमारी हो जाती है, एनोरेक्सिया लड़कियां बीमारी हो जाती है, उनकी भूख मर अभी जाती है, उनको भूखा रखना पड़ता है, रहना पड़ता है। और एक ये सुपर वेस्टर्न मॉडल। कंसेप्ट है, ये मिला, ये आपका डेविल वियर्स प्राडा इत्यादि जो ये लोग फिल्में बनाते हैं, फिर दिखाते हैं लंदन में क्या फैशन हो रहा है, वहां क्या फैशन हो रहा है। तो फैशन परोसने के लिए जो मॉडल्स बनाते हैं ये, उस उन महिलाओं को हैंगर बना देते हैं, लिटरली हैंगर बना देते हैं। एक सुपर मॉडल का बहुत बड़ा वो है, इंटरव्यू है, रुई के फाहो में वाइटामिन्स और वो सब पानी में घोल के उसको निगलना होता है। रुई गया, फाइबर मिल गया, और वो बाकी सारे पोटेशियम, न्यूट्रिशन, कैल्शियम सब सब उसके अंदर। मतलब यू कांट ईट फूड। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ पे गोल बिंदी बड़ी हुई लाल रंग की और सफेद और रेड वाली साड़ी हमारी बंगाली और महिलाएं आती हैं तो एकदम धमाक लगती है मुझे। वो जो बाहुबली में जो एंट्री होती है उनकी, राजमाता की, हम्म। राजमाता, मैं आपको एक राजमाता, डायलॉग बताता हूँ, राजमाता राज की। गदगामिनी, गदगामिनी, राइट? नहीं। उनकी, सॉरी भाई, मैं थोड़ा सा मूवीज कम देखती हूँ, आप रोज देखते हो। और राजमाता का क्या नाम है, जल्दी बताओ। अब मैं नहीं अम, बताऊंगा, आप ही बताएंगे। मैं भूल गई हूँ, मेरे व्यूअर्स लिख देंगे। जब वो एंट्री जी। करती है, डू यू सी हर स्किनी, डू यू सी हर लाइक दैट, दैट इज द ब्यूटी। पावरफुल। आपका पावरफुल शरीर वैसा है, पहनावा वैसा है, एलिगेंस है, रॉब है, अथॉरिटी है, डोमिनेशन है, दैट इज अ वुमेन। ये लकड़ी के ऊपर कपड़े टांग दिए हैं। अब ये जो बैठी हुई है, ये लकड़ी ही नहीं है तो क्या है उसमें? मैं संदीप जी, मैं कुछ बोल दूंगी, आपको बाद में बोलोगे कि डिलीट कर मैं देना। बस ये कहना चाह रहा था, खैर, राजमाता शिवगामी जी थी, जिनका शिवगामी। रमैया जी ने किरदार प्ले किया था, ठीक है। और हम्म। एक सुपर मॉडल की बात करता हूँ, देयर वाज अ सुपर मॉडल, देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू लुक अप टू सुपर मॉडल्स लाइक सिंडी क्रॉफर्ड। सिंडी क्रॉफर्ड का बहुत फेमस डायलॉग है, सिंडी क्रॉफर्ड का अपना बहुत फेमस डायलॉग है कि इवन आई डोंट लुक लाइक सिंडी क्रॉफर्ड। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से मॉडल बना देते हैं ना, मॉडल ही बना देते हैं, लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ये वो, ये वहीं से लेते हैं और पूरा बॉलीवुड में उतार दिया जाता है। भाई तुमको जो ऑब्जेक्टिफिकेशन करना है, कॉकटेल बनाना है, यूरोप जाके बनाओ, राखी के त्योहार पे मत बनाओ, राखी के तो त्योहार को कॉकटेल मत बनाओ प्लीज, और वो भी हमको उस छोड़ दो। समुदाय जो कि राखी में बिलीव ही नहीं करता है। अभी कल को अंडा पड़ जाए किसी ये कृति सेनन पे, तो कहेंगे हाय राम, हमको तो अंडा मार दिया। हम्म। महुआ मोइत्रा के आंख के सामने हिंदू मारे गए, उन लोगों ने, पूरे बंगाल के तृणमूल वालों ने मरे हुए हिंदुओं की लाश का भोजन किया। भोजन मतलब कि मरे हुए हिंदुओं के घरों से लूटे हुए पैसे से लोगों ने अपनी हाई लाइफ बनाई है, और एक अंडा पड़ जा रहा तो तकलीफ हो जा रही है। ये हमारी हिंदू सभ्यता। राखी का कंसेप्ट है कहाँ किसके, कौन भाई बहन के त्योहार को सेलिब्रेट करता है? मैं यूरोप की बात ही छोड़ देता हूँ, इसको तो छोड़ देते हैं। चाइना में कम्युनिस्ट्स ने क्या किया, अच्छा, एड मेकर्स कम्युनिस्टों से बहुत प्रभावित रहते हैं। चाइना ने पूरी एक पॉपुलेशन को, बड़ी पॉपुलेशन को कहा कि तुम एक ही बच्चा पैदा करोगे। लाखों करोड़ों लोगों को तुमने अभिशप्त कर दिया कि उनको भाई ना मिले, बहन ना मिले, सिबलिंग्स ना मिले, चाचा भतीजा ना मिले, कोई ना मिले, और अब वीर, कह रहे हो कि नहीं, अब दो दो पैदा कर लो। एक आदमी की सनक, क्योंकि कम्युनिस्टों का रोल था। आज भाई बहन ढूंढ रहे हो आपस में। क्योंकि फैमिली सिस्टम भारत पूरा डिस्ट्रॉय हो गया ना, फैमिली खत्म हो भाई, गई है। भारत में जो पहले से चला रहा है वो बर्बाद है। भाई कैसे बर्बाद है? उसी का तो खा रहे हो, उसी से तो जी रहे हो, उसी की स्वतंत्रता पा रहे हो। अमेरिका यूरोप अभी 500 साल पहले बने हैं भाई, वरना वहां भी आग ही लगी थी, ईसाइयत ने आग ही लगा रखी थी, जान से ही मार रहे थे सबको। सब बर्दाश्त नहीं कर पाते उनका जो रूल है। और जो डॉलर लेके बैठे हुए हैं ना, जो जिंदगी सबकी नरक कर रखी है अपना जिंदगी बेहतर करने के लिए,
वो भी इट इज नॉट अ वेरी सस्टेनेबल लाइफ। उनके यहाँ अपनी पॉपुलेशन कम हो रही है तो यूरोप में मुसलमान घुसा रहे हैं, बाकी मुसलमानों का क्या हाल है पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, अरब, हर जगह देख लो वो लाइफ। असली ये स्वतंत्रता है हिंदुओं में, वो पच विप्रो नहीं रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा किसी से। बिल्कुल इनके यहाँ पे जब टीसीएस वाला मैटर हुआ था, क्योंकि टीसीएस नाम इतना ज्यादा चल गया था कि बाकी के सारे दब गए थे। टीसीएस में हिंदू एम्प्लॉय ने सामने आकर बोला कि शी इज बीइंग फोर्स्ड टू कन्वर्ट एंड शी इज बीइंग हैरेस्ड बाय कोलीग शाहिना रफीक, जो उसको कन्वर्ट होने के लिए प्रेशराइज कर रही है और वहां के कंट्री हेड से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए प्रेशराइज कर रही है। इनके इनके विप्रो में क्या क्या चलता है वो बताने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड गायत्री जी, जितनी ये हिंदू महिलाओं से मुसलमान एक्टर और बॉलीवुड वाले शादी करते हैं, उससे पहले हिंदू लड़की महिला जो है कह रही होती है कि मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं तो यह पहनूंगी वह पहनूंगी, पिता से लड़ लूंगी, माता से लड़ लूंगी, और सबसे लड़ झगड़ के अंत में होता क्या है, हिजाब और बुरके में दिखती हैं सीधे। एयरपोर्ट लुक में फिर हिजाब और बुरका आ जाता है। सारी समस्या हिंदू सभ्यता से ही है। अच्छा, हिंदू सभ्यता क्या है? ना वो बुरका पहनने के लिए कह रहा है, ना बिकनी पहनने के लिए कह रहा है। कह रहा है एक प्रकृति का संतुलन है, वैसे रहो भाई, एक्सट्रीम्स पे मत चले जाओ। जहां एक्सट्रीम्स पे जाते हो वहां अति, अति हम लोग तो कहा जाता है अति हो जाती है, तो अति से नुकसान ही होता है, किसी भी चीज की अति हो। भाई एग्जैक्टली। राम जी ने वचन निभाया अपने पिताजी के कहने पर, तो ठीक है, राम जी ने किया। वही वचन युधिष्ठिर निभाने चले गए धृतराष्ट्र के कहने पर, तो जुआ हार क्या क्या हुआ क्या हम सब जानते हैं। क्योंकि वचन निभाने की, राम जी वो थे जिन्होंने वचन का पालन किया, और कृष्ण जी वो थे जिन्होंने अपना वचन तोड़ा, और अर्जुन को भी बोला क्या बात बात पे वचन देने लगते हो। भीष्म जी को समझाया कि आपने जो वचन लिया था ना, उसी का नतीजा है जो यहाँ देख रहे हैं आप। तो एक्चुअल में हमारे लिए राम भी भगवान है, हमारे लिए कृष्ण भी भगवान है, दोनों अलग अलग विचारधाराओं पे खड़े हैं, जीवन पद्धति अलग अलग बता रहे हैं, और समय काल परिस्थिति के अनुसार बता रहे हैं। बैलेंस बनाने के लिए कहते हैं कि हर चीज की अति ठीक नहीं होती है। इनको क्या है, हिंदू महिलाओं को उतार दो घर, भाई घर में भाई बहन ऐसे नहीं रहते हैं प्लीज। नहीं, भाई बहन ऐसे नहीं रहते हैं, पर अब जो मुस्लिम परिवार में जाती हैं वो लेडीज भी, अभी ये मलाइका अरोड़ा का अब पता है आज टारगेट ये। कौन है गायत्री जी? हम्म। टारगेट पता है कौन है? टारगेट हमारे आपके घर की बच्चियां छोटी छोटी, जो देखेंगी तो घर में फिर अभी स्किम्पी कहन कपड़े, भाई आजकल तो इन्फ्लुएंसर यही लोग हैं, एक्ट्रेसेस ही हैं। यही मलाइका अरोड़ा बहुत लोग की इन्फ्लुएंस रही हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रखे भाई। शीज एक्स, इनकी अभी 10 साल बाद लाइफ देखना, बेटा भी नहीं दिखेगा लाइफ में इनके, अकेले कहीं घूम रही होंगी पता नहीं चलेगा। जैसे आमिर खान की बीवी किरण राव ना मुंबई में घूमती रहती है, समझ में नहीं आता क्या करें। बस कि जब आमिर खान की शादी होती तब दिख जाती है कि अच्छा शादी थी तो गए थे वहां पार्टी करने, थोड़ा सा वहीं करने का पैसा मिल जाता है, फिर वापस अंधेरे कोने में चली जाती है। कोई फेमिनिस्ट हो, उसकी लाइफ का जो लेटर पोर्शन होता है कभी दिखाते ही नहीं सब। नीना गुप्ता जी पंचायत के माध्यम से वापस से हिट हुई, पंचायत से पहले कहाँ थी? कहाँ थी? परिवार नहीं था, एक जीवन में एक ही क्लेम था कि चलो एक्टिंग करती थी, वो भी किन फिल्मों में करती थी हमने देखा। और उसके बाद ये था कि भाई लिव इन रिलेशन में रही और एक बिटिया पाल ली इन्होंने, और बिटिया भी फैशन डिजाइनर है, और बिटिया भी बहुत बड़ी सेकुलर है कि राम जी के कार्यक्रम में साड़ी मांग ली थी किसी ने तो मना कर दिया था कि वहां जाने के लिए साड़ी वाड़ी नहीं है हमारे पास। तो ये, और नीना गुप्ता खुद चली गई रानी खेत रहने। कोई पूछा, और वो जब लौटी तो इंटरव्यू दिया इन्होंने, उन्होंने कहा कि ये गलती हो गई फेमिनिज्म वाली। पीयूष मिश्रा भी आजकल कम्युनिस्टों को गिर आते हैं, कहते हैं मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया इन सब ने। और जितने हैं सब अपने परिवार में बहुत मस्त रहते हैं। जावेद अख्तर का 80 साल का बर्थडे होगा ना, तो पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा, शबाना भी इकट्ठा हो जाएंगी, फरहान भी इकट्ठा हो जाएंगे, सारा पूरा परिवार भरा परा बच्चा, फरहान की 2 बीवियां इकट्ठा हो जाएंगी, सब इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन दुनिया को समझाने के लिए हिंदू परिवार ठीक नहीं होता, हिंदू परिवार से बच्चों को निकल जाना चाहिए, वहां स्वतंत्रता नहीं है, वहां ये है वहां वो है। अजीब पागलपन, चित भी मेरी पट भी मेरी। हिंदू परिवार के माँ बाप बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं तो ये कह रहे तुम्हारी स्वतंत्रता छीन रहे हैं, तुमको फ्री नहीं कर रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो देखो तुम जो घटिया काम कर रहे हो वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम पे ध्यान नहीं दिया। मजाक चल रहा है। हिंदू निशाने पर है, एड्स हो, सड़क हो, पत्थरबाजी हो, तलवारबाजी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या आपका राजनीति हो, हिंदू ही निशाने पर। आपने एक चीज और नोटिस की है, आजकल ये बड़े आइसोलेटेड इंसिडेंसेस हो रहे हैं, बट ये बड़े मुझे लगता है प्लान तरीके से हो रहे हैं। जैसे आपने देखा उत्तम नगर में हुआ, फिर शाहदरा की साइड पे हुआ।
जिनके हिंदुओं के एक-एक लड़के हैं, उनको घेर के मार देना, किसी ना किसी बहाने पे। अंडर एज बच्चे मार रहे हैं, वो तो जाएँगे नहीं जेल, क्योंकि वो तो जाएँगे करेक्शन फैसिलिटीज़ में। 18 साल के नीचे का बच्चा तो जेल नहीं जाएगा, वो तो करेक्शन फैसिलिटी में जाएगा। पर आपने जिस हिंदू के बेटे को मार दिया, वो तो इकलौता बेटा था। अब उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लो, उसकी बहन से निकाह कर लो या उसकी बहन को भगा लो या डरा लो, धमका लो। ये बहुत हो रहा है, स्पेशली वो एरियाज़ ऑफ दिल्ली में ये बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। स्वाति गोयल शर्मा बहुत अच्छे से कवर रल्स करके, ठीक है? रल्स जो है ना, रैंडम और यूनिक पॉइंट इज, एक ही आदमी मारते हैं, दो ही आदमी मारते हैं, ताकि हिंदू समाज से उतनी प्रतिक्रिया ना आए। भाई पहलगाम में क्या किया इन्होंने 26 हिंदू मारे, और अभी कुछ दिन पहले कुलगाम में कितने मारे? 2 मारे। पहलगाम पे क्या रिएक्शन था, कुलगाम में क्या रिएक्शन था, और दोनों में ऐसे ही मारा गया था, हिंदू पूछ के मारा गया था। ये क्या करते हैं अभी, अब लार्ज स्केल दंगा नहीं करते हैं, अब एक एक दो दो, ताकि उतना आपको रिएक्शन ना आए, और हिंदू जितना उस इलाके से डरना, वो डर के छोड़ के चला जाए, उसके सपोर्ट में लोग ना आए। गाजियाबाद में मारा इन्होंने, और वो उत्तम नगर में मारा, तो अब पब्लिक समझ गई कि तुम तो एक मार के भी खेल खेल रहे हो अपना। अजीम प्रेम जी, सबको दीन का काम करना। अभी आपको मैं छोटी सी बात बताऊं, आज तहसीन पूनावाला जो है समर्थन में आ गए हैं कई लोगों के। क्यों? क्योंकि हिंदू बट रहा है तो मुसलमानों को मजा आ रहा है देख के। हिंदू बट रहा है, कास्ट डिवीजन चल रही है, कुछ कुछ हो रहा है, कोई एफआईआर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तहसीन पूनावाला को बहुत मजा आ रहा है, समर्थन में आ रहे हैं। मुसलमान कब आ गए हिंदू के समर्थन में, वो भी भाजपाइयों के समर्थन में? तहसीन पूनावाला कब कैसे आ गए भाई भाजपाई के समर्थन में? सो कॉल्ड भाजपाई, जो अपने आप को भाजपाई कह रहे हैं कि हमने ये सरकार बनाई, मोदी को लाई, ये वो, जो जितने लोग ज्ञान दे रहे हैं, उनके समर्थन में कांग्रेसी तहसीन पूनावाला आ रहे हैं। क्यों भाई? इस्लाम ने कब हिंदुओं का साथ दे दिया? हिंदुओं को बांटने के अलावा किया क्या है? अब अंग्रेज कोई आके बांटे नहीं थे भाई साहब, इस्लाम ने पहले तबीयत से और सबसे मेन बात, 57 से लेकर 47 तक हिंदू लड़ता रहा अंग्रेजों से, लड़ता कह रहा है कांग्रेस रही, ये रहा वो रहा, जो भी किया टाइम पास किया कांग्रेसियों ने, जो किया। जैसे ही देश हाथ में आने वाला था, मुसलमान आ गया अपना हिस्सा मांगने, और हिस्सा भी क्या था, इस्लामी का। अंग्रेज से लड़ने में इतनी औकात, इतना दम नहीं लगा जितना हिंदू से लड़ने में लगा दिया। चाहे केरल में मोपला में लगाए हो, चाहे पंजाब में लगाए हो, चाहे बंगाल में लगाए हो, इतनी ताकत अंग्रेजों से लड़ने में दिखा देते। कह देते कि हिंदुस्तान हम लेंगे क्योंकि हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। हिंदू मारने में सबसे तेजी से आगे आ गए। ये सबसे बड़ी बेईमानी तो इन्होंने की थी, जहां जहां मौका मिला है, पार्टीशन हुआ भी नहीं था, इन्होंने हिंदुओं का नरसंहार हर जगह शुरू किया था। और उन्हीं की संततियां हैं विप्रो और अजीम प्रेम जी। जहां पैसा फेंकना हो, पैसा फेंक के हिंदू को बर्बाद करो, और उस चक्कर में प्रोसेस में क्या है, हमारे हिंदू तो कृति सेनन एंड एवरीबॉडी, ठीक है, सेकुलर बना दिए गए, तो हो जाओ सेकुलर, क्या करना है? एंटी हिंदू कार्यक्रम ही तो है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इज नथिंग बट जस्ट प्योर एंटी हिंदुइज्म, दैट्स इट। इनके ऑफिस तो से मैं उसका प्रूफ निकालने की कोशिश कर रही थी व्हाइल वी वर स्पीकिंग, क्योंकि मुझे वो प्रूफ मिला नहीं। इनके ऑफिस में सर्कुलर है, एंड क्योंकि मेरे को वो मिल नहीं रहा है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। एक बात उसमें और क्या बताता हूँ लिखा था गायत्री जी। कि विप्रो इज अ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, विल वर्क अंडर द इस्लामिक टेनेट्स फॉर इट्स मुस्लिम एम्प्लॉयज। हाँ ठीक है, एक बात और बताता हूँ, बाहर से जो पैसा आता है ना, लोगों को लगता है सिर्फ एनजीओ और एफसीआरए के थ्रू आता है। नहीं, ये जो जीवा आया है, जो इन्होंने बनाया, ज्वेलरी बनाया है, या जो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज आ रही हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट आती है, प्रॉपर लीगल तरीके से आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है बाहर से एफडीआई आया है, दैट्स अ गुड थिंग, दे पे टैक्सेस, दे डू एवरीथिंग। जब फ्री का डॉलर है तो भाई चाहे 100 रुपया भेजो, चाहे 120 भेजो, 20 रुपया टैक्स दे देना, कोई दिक्कत नहीं। पर्पस क्या है? ऐसे कंपनीज क्रिएट करना जिसका एडवर्टाइजमेंट भी इन्हीं के हाथ में रहता है, और वो पैसा फिर ये यूटिलाइज क्या करते हैं कंटेंट क्रिएशन में, वो कंटेंट क्रिएशन जो एंटी हिंदू हो। इंस्टाग्राम किस तरीके के और फेसबुक किस तरीके के वीडियोस को प्रमोट करता है, किसको नंबर दिखाता है, जो जिन वीडियोस में छिछोरापन चल रहा है, तो वो किस तरीके का कंटेंट हमारे सामने परोसता है। कंटेंट बहुत सारा बनता है भारत में, हम ही लोग कितनी बार बात कर रहे हैं कि क्या यंगस्टर्स अच्छा काम नहीं कर रहे हैं?
मोदी जी को बार बार बुला के बताना पड़ता है, देखो स्पेस सेक्टर भी खोला है प्राइवेट के लिए, मैपिंग कर रहे हैं, कितना सारा प्राइवेट में क्या शानदार यंगस्टर्स काम कर रहे हैं। को आप ढूंढते रह जाइए, आपको एक वीडियो नहीं मिलेगा, एक रील नहीं मिलेगी इन लोग के बारे में। जिन लोगों को पद्मश्री दिया जाता है गायत्री जी, मीडिया हाउसेस जाके एक एक पद्मश्री वाले पे एक डॉक्यूमेंट्री तक नहीं बताते, 10 मिनट की रिपोर्टिंग नहीं करते। और कितने शानदार लोग रोल मॉडल्स हैं। मोटिवेशन क्या कंटेंट नहीं हो सकता है? जब जंतर ऐसे लोग का मंतर पे जीवन हुआ था, कंटेंट नहीं हो सकता है? जब जंतर लड़की मंतर का पे कपड़ा उतारोगे तभी कंटेंट बनेगा। दिस इज व्हाट इज बीइंग डन टू अस। जी। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके सब वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स वाज अजीज प्रेम जी फाउंडेशन फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव। अरे थैंक्स टू विजय एंड ऑल दीज पीपल। इन लोगों ने काफी डिटेल्स में इन लोगों के निकाले। और बात बताऊं, आई सॉ अजीम प्रेम जी वंस टेकिंग अ फ्लाइट, आई वाज गोइंग टू बेंगलोर फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है, जो सच भी था, कि भाई ये लाइन, ये इनका कोई वीआईपी रूट नहीं है, ये अपना लाइन में लगते हैं, एक आदमी साथ में रहता है, ट्रेवल करता है, और नॉर्मल गाड़ी से आते हैं, आगे लाइन में लग जाते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, सादा जीवन, उच्च विचार वाली कहानी। और भारत में सबसे ज्यादा जो है पैसा दान करने वालों में सजीम प्रेम जी हैं। इनसे कोई पूछे, हम्म और ये कोई ऐसी बात नहीं कि फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमारे साथ क्या करते हैं। हम्म आमिर खान, शाहरुख खान प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, यूसुफ पठान क्रिकेट खेल रहे हैं तो दुनिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ क्या कर रहे हैं। यूसुफ पठान मस्जिद में खड़े हो जाते हैं जिसमें शान पीछे दिख रहा है कि हिंदू मंदिर था, उसको एकदम गर्व से कि ये तो हमारी मस्जिद है। सबको रोल मिला हुआ है, दीन को ही पुश करना है। हम ही हिंदुओं को नहीं समझ में आ रहा कि हमको क्या पुश करना है। हमको 12 साल की शांति मिल गई, हम बोर होने लगे, कह रहे अब पाकिस्तान नहीं है, हमारे सामने होने क्या लगे। बोलते अब हैं, कुछ नए पंचिंग बैग नए नहीं है तो आपस में ही लड़ लो। नहीं, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो बड़े गाली गलौज स्टाइल में कहते हैं बोर हो गए हैं, ये करते क्यों नहीं है भी, मतलब गायत्री जी, ये जब तक ऑपरेशन सिंदूर पिछले 10 साल में, जब तक देश वाकई में मुसीबतों में था, तब तक ये लोग आपस में लड़ने नहीं आए थे, तब तक बैठे हुए थे कि अच्छा मोदी जी को पहले सब ठीक कर लेने दो। ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने एक भारत का बहुत बड़ी मुसीबत खत्म कर दी, पाकिस्तान। उसके बाद क्या है, चलो अब आपस में खेलते हैं। जब तक क्या मुसीबतें है चल ना, रही थी तब तक बैठे हुए डैश थे को चुपचाप। मैंने अब कहा सब ना, शांत हो गया है तो आ गए हैं कि चलो हिंदू डैश लड़ाओ आपस में। डैश को घी हजम नहीं होता है। बहुत सारे लोग उतरे हुए हैं इस वक्त। बाय द वे, एक महिला है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पर ट्विटर पे वो बहुत पॉपुलर है। ये वही महिला है जो सीजेपी के समर्थन में भी थी, यूजीसी का भी डंडा इन्होंने ही उठाया था, और उसके बाद रिजर्वेशन हटाओ भी इन्होंने ही उठाया। बड़ी मजेदार कहानी है इस महिला की। और मैं इनको तब से ट्रैक कर रही हूँ। मुझे किसी ने कहा था इसका इंटरव्यू करने के लिए यूजीसी पे, मैंने कहा मैं अभी नहीं करूंगी जब तक मुझे ये समझ नहीं आती है। शी इज कम ऑल ऑफ अ सडन पॉपुलर हो गई यूजीसी के टाइम पे। और जब मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया, अभी तुषार गुप्ता जी ने इनके ट्विटर हैंडल की खूब अच्छी खासी डिटेल्स निकाली हैं, तो ये महिला, इनका सरनेम भी वही है जो एक सीजीपी के प्रवक्ता का सरनेम है, बस इतना ही दूंगी। अब ये क्या, वो ठीक है। रिजर्वेशन रिजर्वेशन हटाओ पे आज रिजर्वेशन, जब रिजर्वेशन हटाओ इन्होंने शुरू किया तो इनका पीछे और भी खंगाला गया। पता चला इस कि समय सीजेपी की भी फाउंडर बनने वाली थी। गायत्री जी वो सब सीजेपी ठीक है, नहीं, एवरीबडी हैज अ राइट। हाँ, डिवाइड डिवाइड ना, डिवाइड कर रही है, प्लांटेड बन रही है, डिवाइड कर रही है ये हिंदुओं को। मैं कहती हूँ रिजर्वेशन, देखिए मैं दो फील्ड में, मैंने कई शोज में कहा, मैं फिर कह रही हूँ और बार बार कहूंगी, भैया मैं उस डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी जो 800 में से 8 नंबर लेकर आए, सवाल ही नहीं उठता है। मैं उसके पास जाऊंगी जो काबिल है, जो लायक है, जो मेरा ध्यान रख सकता है, जो मेरी ट्रीटमेंट कर सकता है। इंजीनियरिंग नहीं, बट उसके अलावा इट हैज टू गो फॉर अ रिव्यू। आई गायत्री कौन जाता है डॉक्टर का नंबर देख के इलाज कराने? स्किल्स देखकर एमबीबीएस का जाता नंबर पूछे कौन जाता है इलाज कराने? कोई भी एग्जैक्टली। आदमी इलाज कराने जाता है, सरकारी अस्पताल में जाता है, प्राइवेट अस्पताल में जाता है, या वैसे डॉक्टर के पास जाता है जिसकी क्लिनिक चल रही हो। तो तीनों में से कहां पे आप नंबर देख रहे हैं ये बता दो भाई। और एक पता बात चला, आपको बताऊं, लोग पता मेरिट चला मेरिट की बात कर रहे हैं। जो जो इंसान का भारत इंजेक्शन में, लगाने के, गायत्री इंसान, जी, जो भारत में जो पास नहीं कर पाता है ना, जो भारत में एक्चुअली पास नहीं कर पाता है, एमबीबीएस का नहीं आता टेस्ट में पास करने के लिए, बायोलॉजी का और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसको उसके बाप जो है करोड़ों रुपया खर्चा करके यूक्रेन भेजते हैं पढ़ने के लिए। आपको पता है किस वर्ग से आते हैं वो लोग ज्यादातर?
अनारक्षित सामान्य वर्ग से आते। जितने यूक्रेन से लौटे थे, नाम उठा लीजिए, जितने यूक्रेन से मेडिकल पढ़ने गए थे, सब के सब सामान्य वर्ग के थे, बाप क्योंकि अमीर थे। भारत में हम्म और भारत में मेडिकल टेस्ट पास कराना हो तो तोते उड़ जाएंगे। हम तो मेरिट वाले हैं, मेरिट पे एक ही वर्ग का कब्जा कैसे है भाई? एक ही वर्ग आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि सिर्फ आपका कब्जा है मेरिट पे? और मेरिट का पैरामीटर, एक सेकेंड, मेरिट का पैरामीटर पत्रकारिता से है, ब्यूरोक्रेसी में, सरकारी नौकरी पाने में है, या प्रोफेसरी करने में? और तीनों में तो मेरिट वाले वामपंथी हैं, तीनों में भरे हुए वामपंथी बहुत मेरिट वाले हैं। किसका देश बर्बाद कर? और भारत में सन 91 तक इंटेंट क्या मेरिट वाले नहीं थे, ब्यूरोक्रेट नहीं थे, नेता नहीं थे, क्या नहीं थे? तो 91 तक इकोनॉमी कैसे खराब थी और 91 के बाद इकोनॉमी कैसे सुधर गई? जी। संदीप भाई, मैं वही कह रही हूँ कि थोड़ा डिविएट नहीं होंगे अब, क्योंकि स्टेबिलिटी की हिंदू तरफ हम डिवीजन बात हो रहा है ना गायत्री, जिसलिए हाँ कष्ट हो रहा है, हर तरफ से हिंदू पे हमला हो रहा है। अब बैठ के हर हिंदू ही कर रहे हैं ना, इसलिए बात हो रही है। और जी। मैं आज लास्ट एक बात और ऐड करना चाहूंगी। दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में लड़ाई हो रही है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, एक के ऊपर SC/ST केस भी हो गया है। पहले वाले ने गाली दी बहन की और दूसरे वाले ने माँ बहन सबकी गाली दी। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे लिए वो दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि तुम दोनों की लड़ाई में तुम दोनों अपने घरों की महिलाओं को ला रहे हो, तो धिक्कार है तुम लोगों पर, दोनों पर। दिस इज द वर्स्ट केस। डॉगी स्टाइल, BDSM, या अपने घर की बेटी को हमारे यहाँ ब्याह दो। मतलब दिस इज आई डोंट गेट इट। ये कौन सी लैंग्वेजेस चल रही हैं भाई? और चंद्रशेखर पे आज बोलूंगी पहले। गायत्री इतने जी बताऊं? हिंदू एक मिनट संदीप भाई। हम्म। इतनी हिंदू दलित लड़कियों पे अत्याचार होता है जब आपके मुस्लिम लड़के उठा के ले यस। जाते हैं, ठीक है? तब तेरे मुंह से चार बोल नहीं फूटते हैं, ठीक है? पर जब आपको पब्लिसिटी चाहिए होती है, तो मैं तुम्हारे घर में अपने घर की बेटी मेरे यहाँ ब्याह दो। बेटियां ब्याहने ओवैसी के साथ लायक जा हो, रहे हो। नहीं लायक हो तो बेटी ब्याहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लायक तो बनो। कोई मना नहीं कर रहे हो, बहुत सारी इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, आजकल के बच्चे नहीं मार रहे हैं कास्ट को। आपकी कैपेबिलिटी और स्किल्स, अर्निंग कैपेसिटी और बाकी चीजें देख के बच्चे शादी कर रहे हैं। बट ये कौन सा तरीका है कि जब तुम जिस समुदाय को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो सालो, जब उसके ऊपर कोई आँच आ रही है तो तब मुंह नहीं खुल रहा है, तब तुम्हारे मुंह में दही जम रही है क्योंकि मुस्लिम का कार्ड चाहिए तुम्हें, मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहिए। कितने गायत्री जी, केसेस आए दोनों जहाँ पे तरफ के मुस्लिम, लोग, दोनों तरफ के लोग मुसलमानों का सपोर्ट लेने जा रहे हैं, दोनों तरफ के लोग। अभी जब रिसेंटली केस हुआ था, जो दिल्ली में मारा था जिस बच्चे को घेर कर, मेरी ख्याल से होली पर, वो दलित बच्चा था हाँ, जिसके मुंह से एक बोल नहीं फूटा था, इसके एक बोल नहीं फूटा था। और तुम आ गए कि ये करो और वो करो, शादी कर दो। अभी मतलब क्या ही बोलूं, अपनी बहन, अपने नहीं घरों नहीं की नहीं नहीं, बेटियों को छोड़ दो, गायत्री जी, तो रेसलिंग करनी है कर लो। दोनों को एजेंडा मिला हुआ है, दोनों वर्ग के कुछ लोगों को एजेंडा मिला हुआ है, जिसको मीडिया पुश कर रहा है कि तुम इधर से ढोलक बजाओ, तुम इधर से ढोलक बजाओ, ढोलक बजेंगे और बीच में पिसेगा हिंदू ही, बजेगी हिंदू की ही। बिल्कुल सही कह दोनों रहे हो लोग का एजेंडा मिला हुआ कि दोनों माँ नहीं, बहन मेरा गरियाओ एक दूसरे की, और सच्ची हिंदू बोलूं, ही सर, हमारे आपके जैसे लोग सर पीटेंगे कि हे राम देखो ये क्या हो रहा है। वो जो बच्चे को जब चाकू मारा था संदीप भाई, जब ये दलित बच्चे का केस हुआ था, होली वाला, सभी को याद होगा, जो मोटरसाइकिल के बीच में, वो जब मैं देख रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मतलब 14 साल, 18, 14 या गायत्री 17 जी, साल व्हाट वी शुड डू, एक एंड सेकंड, नोबडी। एक बात, अभी समय था, ये जो मुसलमानों के हाथों में हिंदुओं की इकोनॉमी है, दोनों लोग मिल के जाते उस इकोनॉमी पे कब्जा करते। लाखों करोड़ की इकोनॉमी है, आप ही कंज्यूमर हो, मीट का हो, नाई का हो, इसका हो, उसका हो, एक दूसरे को ट्रेनिंग दो, एक दूसरे को समर्थन दो, एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट करो। 25 लाख करोड़ की इकोनॉमी तुम्हारे हाथ में आने के लिए तैयार बैठी है, बैठ के किस लिए लड़ाई कर रहे हो? पॉलिटिक्स चलानी है ना सबको अपनी, सब एक सीटें ढूंढ रहे हैं, सब टिकट मांग रहे हैं। किसी को IT सेल चलाना है, किसी को दलितों का वो चाहिए, वोट चाहिए, वोट काटना है। यू दे कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टिव। आई रियली आई डोंट नो व्हाट टू से, बट चंद्रशेखर दिस आजाद से पेनफुल, दिस इज पेनफुल पेनफुल। नफरत उस दिन हो गई थी कि तुझे सबसे पहले उठ के आना चाहिए था कि उस दलित बच्चे के आर पार इतने चाकू घुसाए गए, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्योंकि मुस्लिम थे तो तेरी फटके हाथ में आ गई। वहां तक बोला, स्टेटमेंट तक नहीं दिया, घर जाना तो दूर की बात है। और ये चले हैं ये लोग आपस में अपनी बहन बेटियों को
कि तेरे को डॉगी स्टाइल कर देंगे और तेरे को ये कर बांग्लादेश में करोड़ों हिंदुओं को, दलितों को मारने वाला एक हिंदू दलित ही था, वो मंडल साहब, जोगीनाथ मंडल, जो लेके चले गए उनको साहब। देंगे। थैंक यू सो कोई मच। लड़ने नहीं गया। लड़ा कौन? पाठा जी लड़े। जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी मदद या सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। अब तो हर हर ही महादेव। हरे महादेव।